हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है अल्लाह पाक का बड़ा ही ख़ास करम है। शुक्र है उस पाक ज़ात का जिसने हमें पैदा किया, इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत सी ज़िंदगी से नवाजा, हमें इस ज़िंदगी में, हमें इस दुनिया में पैदा किया। हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। देखें, इससे हमें एक ताकत मिलती है, ठीक है, हमें एक हिम्मत मिलती है। और फिर सबसे बड़ी बात, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से अल्लाह पाक भी खुश होते हैं। उसकी दी गई नेमतों का, ज़िंदगी में दिए गए इनामात का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। और आज कल एक्चुअली जो हम जिस टॉपिक पे हमने बात की थी, उसमें से कुछ बातें रह गई थी, वो आज मैं आपसे करना चाहता हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी हैं और हमें करनी चाहिए। और कल एक्चुअली जो बात हो रही थी वो हो रही थी कि परदेश काटने पे बात हो रही थी कि बहुत से जो हैं वो माँओं के बेटे, जवान बेटे जो हैं वो बहनों के भाई जो हैं, दोस्त हैं और शौहर हैं, और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी अगर वो बाप हैं तो वो परदेश में आए हुए हैं अच्छे रिज़्क़ के लिए, ठीक है ना, अच्छी इनकम के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने घर वालों को सपोर्ट, एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए जो है वो परदेश में आते हैं, परदेश काटने के लिए, पैसे कमाने के लिए। देखिए, परदेश काटना जो होता है वो खाला जी का बाड़ा नहीं है। मैंने पहले भी शायद कभी आपको बताया था या नहीं बताया, खैर, परदेश काटना खाला जी का बड़ा नहीं है। देश में बैठे हुए हर बंदे को लगता है कि परदेश काटना बहुत आसान है। नहीं, ये सिर्फ उसी बंदे को पता है, ये सिर्फ वही बंदा बयान कर सकता है जो परदेश में आ जाता है। चाहे वो बंदा देश में पहले ये कह रहा हो कि हाँ परदेश काटना तो बहुत आसान है, लेकिन जब वही बंदा बाहर आता है, परदेश में आता है, तो फिर उसको सही पता चलता है, फिर उसको सही परदेश के मायने पता चलते हैं कि परदेश काटना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है, अपनों से दूर होता है। बेशक आप जो है वो 2-3 घंटे की फ़्लाइट लेके 1-2 दिन में जो है वो देश भी चले जाएंगे, लेकिन जब एक दफ़ा आप परदेश में आ जाते हैं ना, तो फिर आपको सही अंदाज़ा होता है कि आप अपनों से कितना दूर होते हैं। कल इस चीज़ पर बात ख़त्म हुई थी कि यार हमने परदेश थोड़े के लिए भी काटना है, हमने परदेश ज़्यादा के लिए भी काटना है। तो क्यों ना यार हम परदेश ज़्यादा के लिए काटें, यानी हमने थोड़ों पैसों के लिए भी परदेश काटना है, हमने ज़्यादा पैसों के लिए परदेश काटना है। तो क्यों ना भाई हम ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा काम करें, ज़्यादा पैसे कमाएँ, एक्स्ट्रा काम करें, एक्स्ट्रा वर्क करें, कुछ नया सीखें। अगर हमें नया कुछ नहीं आता, अगर हम लेबर तबका से हैं, अगर आप लेबर तबके से हो, आप मज़दूर हो, तो आप कुछ नया सीखने की ट्राई करो। 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, मैक्सिमम 6 महीने में एक मज़दूर बंदा भी बहुत कुछ सीख सकता है यार। अगर वो सीखना चाहे, अगर वो सीखने की चाहत रखता है, तो वो बहुत कुछ सीख सकता है, अपनी आमदनी में, अपनी इनकम में इजाफा कर सकता है। अगर वो परदेश आ सकता है, परदेश में रह के परदेश काट सकता है, यहाँ पे नए तर्ज के लोग हैं, नई नेशनलिटीज़ के लोगों से मिलता है, बहुत कुछ यहाँ पे आके सीखता है, तो वो एक नया काम, एक नया हुनर, एक नई स्किल भी सीखता है। बहुत मुश्किल है यार। मैंने कहा ना कि अपने माँ बाप को छोड़ के आना। फिर सबसे बड़ी बात मैं यार, अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई बात समझ में आती है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप बहन भाइयों को और माँ बाप को छोड़ के आए हैं, लेकिन अगर आप मैरिड हैं और फिर मैंने कहा ना, मैंने अपनी आँखों से देखा है, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने तो लाइव अपनी आंखों से देखा ना कि आप जो है वो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के परदेश में आ जाते हैं। एक ऐसी अपनी बीवी को छोड़ के आ जाते हैं वो जो बेचारी पहले ही एक पराए घर में आई होती है। उसके लिए पराया ही होता है ना, बेशक वो अपने ख़ानदान से ही आई क्यों ना आई हो, एक पराए घर में आई होती है। उसको आप, एक तो वो पहले ही एक परदेसी होती है एक तरह की, एक नए घर में आके, और मज़ीद आप जो है जब उसको घर में छोड़ के आते हैं, पाकिस्तान या इंडिया में छोड़ के आते हैं, आप उसको मज़ीद इतना बड़ा गम, इतना बड़ा धचका देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। उस टाइम की, उस टाइम पीरियड की कभी भी भरपाई नहीं हो सकती। मैं आप लोगों को बता दूं, उसकी भरपाई इसी सूरत में हो सकती है कि आप एक्स्ट्रा मेहनत करें, आप 4 महीने 6 महीने के बाद अपनी बीवी से मिलें, या उसको अपने पास बुलाएं महीने 2 महीने के लिए। तो खुदा के लिए यार थोड़ा सा अपने पर रहम करें, थोड़ा सा अपनी मासूम सी प्यारी सी बीवियों पर रहम करें। और अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं फिर तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी चाहिए यार। आपके अंदर एक ज़्यादा
हिम्मत और ताकत आ जानी चाहिए कि आपने अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ करना है। मुझे बताओ यार, क्या कसूर है, क्या कसूर है उन बेचारी बीवियों का जिनको आप 15 दिन 20 दिन या महीने या 2 महीने बाद छोड़ के आ जाते हो यार। उनकी तकदीर में जुदाई लिख दी गई है, उस तकदीर को आप बदल सकते हैं यार। अगर उनकी तकदीर में बाय गॉड अल्लाह की तरफ से उनकी तकदीर में जुदाई लिखी हुई है तो उस तकदीर को बदला जा सकता है। तकदीर को दुआओं से, मेहनत से बदला जा सकता है कि आपने जो है वो अपनी तकदीर वही रखनी है कि आपने हमेशा थोड़े ही पैसे कमाने हैं, आपने गरीब का गरीब ही रहना है, आपने एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, आपने एक्स्ट्रा पैसे नहीं कमाने, कोई टारगेट नहीं है, कोई अचीव नहीं करना, आपने घर जल्दी नहीं जाना, आपने प्रदेश में काटना है, यहाँ कंबल में मुंह दे के रोना है सिर्फ। तो खुदा के लिए यार, खुदा के लिए अपने आप को मोटिवेट करो भाई, निकलो बिस्तर से, निकलो, उठो उस छापड़े से, वहीं ना चिपके रहो। ड्यूटी से आए वहाँ पे बस लेट गए, खाया पिया, वहाँ पे सो गए। छुट्टी का पूरा पूरा दिन यहाँ लोग मैंने सोते हुए देखे हैं। हर छुट्टी पे, संडे है या फ्राइडे, हर छुट्टी पे भी अगर आप कुछ एक चीज़ सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। क्यों नहीं सीख सकते? आप कोई काम शुरू करना चाहें आप कर सकते हैं। बहुत कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। अगर आप करना नहीं चाहते तो भाई फिर बहुत कुछ आपके सामने हर्डल्स हैं आपकी। आप कहेंगे ये नहीं है मेरे पास, फलां नहीं है मेरे पास, लाइसेंस नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है। बिना पैसों के ही हर चीज़ पॉसिबल है। मैंने कहा ना, अगर आप करना चाहो तो हर चीज़ सीधी हो जाती है। अल्लाह पाक रास्ते आसान कर देता है जब आप मेहनत करना शुरू करते हो। जब आप बिस्तर पे पड़े पड़े ही प्लान कर लेते हो कि नहीं हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो फिर वाकई आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप सारी ज़िंदगी जो है वो परदेश काटेंगे, उसी छापड़े पर पड़े रहेंगे अकेले। पीछे माँ बाप जो है वो बूढ़े हो जाएंगे, बीवी भी बूढ़ी हो जाएगी और बच्चे वैसे ही बिगड़ जाएंगे। फ़ोन पे आप घंटों, 2 घंटों, 40 घंटे भी आप जो है वो दिन के 24 घंटे भी आप बात कर लेंगे ना बच्चों से, लेकिन वो तरबियत, वो प्यार जो आपने लाइव अपने बच्चों को देना है, जो फेस टू फेस आपने अपने बच्चे को जो बात समझानी है, वो तरबियत फ़ोन पे नहीं हो सकती। तो इसलिए खुदा के लिए अपनी किस्मत को बदलो, अपनी तकदीर को बदलो। मैंने कहा ना यार, ये वाला टाइम जो है वो बहुत मुश्किल होता है। एक नई नवेली दुल्हन को, एक नई नवेली बीवी को छोड़ के आना। चलो अगर अल्लाह पाक ने करम कर दिया, वो प्रेग्नेंट हो गई, 1 साल बाद जो है वो 9 महीने 1 साल बाद बेबी आ गया, फिर उस बच्चे से आप दूर रहते हो यार। 4 साल तक बच्चे का गोल्डन टाइम होता है एक बाप का अपने बच्चे के साथ खेलने का। एक बाप अपने बच्चे के साथ खिलौने की तरह खेलता है। जैसे एक बच्चा खिलौने के साथ खेलता है ना, ऐसे एक बाप अपने बच्चे से खिलौने की तरह खेलता है। और वो मैंने कहा ना कि वो एक बाप और एक बच्चे का गोल्डन टाइम होता है। वो टाइम पीरियड भी आप मिस कर जाते हो पैसे कमाने के चक्कर में। लेकिन पैसे अब फिर नहीं कमा पाते अच्छे, तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करो यार। तो खुदा के लिए उठो, अपने कंबलों से निकलो, अपने वो जो छापड़े हैं ना उनसे उठो, उठ के मेहनत करो। उठ के अगर कुछ नहीं आता तो सीखना शुरू कर दो। आज से ही सीखना शुरू करो भाई। यूट्यूब पे, इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ फ्री में सिखाई जा रही है। कोई आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा। कुछ ना कुछ तो सीखो यार, कुछ ना कुछ तो सीखो। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, आप लेबर हो, आप टेक्नीशियन हो, उसी फील्ड में ही अच्छा सीखने की कोशिश करो। लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश करो। चलो अगर कोई और काम नहीं आता, कम से कम आप अपने काम में तो आगे बढ़ सको। एयरपोर्ट पर जब आप अपने बच्चों को, 1 2 साल 4 साल के बच्चे को जब आप छोड़ के आते हैं ना, जब उसको होश होता है कि मेरा बाप है, जब वो आपको पहचान रहा होता है, आप जब उसको छोड़ के आते हो, देखा है कि वो कितना रोता है, कैसे उसकी चीखें निकलती हैं, पूरा एयरपोर्ट गूंज रहा होता है। मैं एक वीडियो देख लूँ ना, उस वीडियो में अगर किसी बच्चे की आवाज़ें हैं तो वो बच्चे की आवाज़ें कानों से नहीं जाती। और एक बाप जो होता है वो लाइव ये आवाज़ें सुन के आता है अपने बच्चे की, अपनी बेटी की, अपने बेटे की, छोटे से 4-5 साल के बच्चे की चीखों की आवाज़ें सुन के आता है।
तुमको परदेस आके फिर भी ये बात जहन में नहीं आती कि यार मैंने अपने बच्चे के वापस जल्दी जाना है या उसको अपने पास बुलाना है, मैं कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर लूँ। मैंने कहा ना कि एक नॉर्मल वीडियो के ऊपर भी ये आवाज़ें सुनो ना तो वो चीखें जो हैं वो दिमाग से नहीं जाती, और तुम लोग जो है वो लाइव ये चीखें सुन के आते हो, फिर भी तुम लोगों के जहन में नहीं आता कि यार थोड़े अच्छे पैसे कमा लें, थोड़ी मेहनत कर लें। खुदा के लिए अपने अंदर मैंने कहा ना कि इस पल को सोचा करो जब आप अपने बच्चों को छोड़ के आते हो। उस पल को सोचा करो, अगर आपने कुछ करना है ना और आप कुछ कर पा नहीं रहे, आपसे कुछ हो नहीं रहा, आप मेहनत करना चाहते हैं लेकिन आप स्टार्ट नहीं ले रहे, तो उस पल को याद कर लिया करो जो आप एयरपोर्ट पर बच्चों को छोड़ के आते हो, अपने प्यारे प्यारे मासूम बच्चों को छोड़ के आते हो, 4-5 साल के बच्चे को जो चीखे मारता हुआ बाबा बाबा कहता हुआ आपके पीछे भागता है, अपना हाथ छुड़ाता है अपने अंकल से, अपनी आंटी से, अपनी माँ से, आपके पीछे आने के लिए। उन चीखों को ही मैंने कहा ना कि अपने अंदर एक चिंगारी बना लो कि आपने कुछ करना है, आपने मेहनत करनी है, आपने एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, आपने बहुत सारे पैसे कमाने हैं ताकि आप अपने बच्चों के पास जा सको या आप अपने बच्चों को अपने पास बुला सको। तो खुदा के लिए अपने आप पर तरस खाओ। वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में करूँगा, लेकिन मैंने कहा ना कि खुदा के लिए अपने आप पर तरस खाओ, अपने वालिदैन पर, बूढ़े वालिदैन पर तरस खाओ, अपनी बीवी पर, अपने मासूम से बच्चों पर तरस खाओ। इन सारी चीज़ों को जहन में घुमाओ इन सारी चीज़ों को जहन में, फिर ही आप कुछ करने के लिए उठोगे, वरना ऐसे नहीं उठोगे। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को अपनों से जल्दी मिलने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मैंने अभी बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। खुदा के लिए उठो, मेहनत करो। परदेस को काटना है तो इस जुदाई को, इस टाइम पीरियड को कैश कर लो, अच्छे पैसे कमा लो, तगड़े पैसे कमा लो। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।